धान का देखिए बिल्कुल नीचे से जड़ में से बिल्कुल सफाया कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये देखिए इसका जो कटाई है मेरे से ज़्यादा तेज चल रहा है। ये देखिए जो कि आप देख पा रहे हो, सीट पर बैठकर ये देखिए आसानी से मक्खन की तरह कटाई करिए। कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, बहुत सारी ऐसी स्टेटें हैं जहाँ पे छोटी छोटी मेड़ बना के वहाँ पे चलाते हैं। तो उन मेड़ों पे कोई भी टायर काम नहीं करता, वहाँ पे जाके मशीन फंस जाती है। तो हमने ये टायर टैंक के जैसा इसलिए बनाया है, यहीं पे खत्म नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशियल भी अलग से दिए गए हैं। दाएं मुड़ना है तो बायां डिफरेंशियल दबाएंगे, बाएं मुड़ना है तो दायां डिफरेंशियल दबाएंगे। जो मिनी जो कंबाइन है, ये एस राजा भाई का तूफान, यहाँ पे इन्होंने जो नाम दिया है, ये क्या तूफान है और क्या तूफान ये मचाने वाला है, तो मैं सीधा जानता हूँ एस राजा भाई से। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार नमस्कार। तो एस राजा भाई, ये आपने क्या तूफान बना दिया है? ये किसान भाइयों के लिए आने वाला जो समय है वो धान काटने का है, उसके बाद गेहूं काटना है, ज्वार काटना है, बाजरा काटना है, मकई काटना है। इन सभी चीज़ों का अल्टरनेटिव, इन सभी चीज़ों को एक मशीन काट पाए, तो उसके लिए बनाया गया है ये तूफान, जो कि अलग डिज़ाइन, अलग तकनीक, पूरे भारतवर्ष का पहला एक लौता ऐसा मिनी कंबाइन बनाया है जो हर फसल को काटने में पूरा सफल। किसान भाइयों की डिमांड रहती थी कि छोटी से लेके बड़ी फसल, हर फसल काटनी है जी। और एक ऐसा रिपर एस राजा भाई बनाओ कि हमें बार बार सामान बदलने की, रिपर बदलने की या बहुत सारी मशीनें लेने की ज़रूरत ना पड़े। कहीं जाके 3-3.5 साल के बाद एक ऐसा मिनी हार्वेस्टर, जिसे कंबाइन बोलते हैं, वो तैयार किया है, जो छोटी से छोटी फसल, सोयाबीन जो 1 फीट का होता है उसे काट सके, उसके बाद धान की फसल जो 2-3 फीट की होती है उसे काट सके, उसके बाद सूरजमुखी जो 3.5-4 फीट का हो जाता है उसे काट सके, और उसके बाद ज्वार, मकई, बाजरा जो बड़ी फसल हो जाती है 8-10-12 फीट की, उसे भी काट सके। मल्टी फंक्शनल, मल्टी क्रॉप ये तूफान अब मिनी हार्वेस्टर मेरे किसान भाइयों के लिए तैयार किया गया। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, इसमें जो तीनों आपके अलग अलग मॉडल हैं, ये देखने में तीनों अलग हैं, लेकिन इसका जो नाम आपने तूफान दिया, ये तीनों ही तूफान है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, नाम तीनों का तूफान रखा है, पर देखने में तीनों ही अलग है। ये जो हमने तूफान बनाया है, छोटे साइज में बनाया है, जो कि रेगुलर साइज जिसे बोलते हैं, जिन्होंने सिर्फ छोटी फसलें काटनी है, जैसे सोयाबीन काटनी है, हमने धान काटना है, जब हमने ये गेहूं काटना है, इस प्रकार की फसलें काटने के लिए, या 6 फुट तक की कोई भी फसल हो उसे काटने के लिए हमने ये बनाया है। और उसके बाद आ जाता है, किसान बोलता है कि हमारा बाजरा 7 फीट, 8 फीट, 8.5 फीट का हो गया है, तो उसके लिए जहाँ पे हमने ये 3 चेन वाला, पहले नीचे 1 हो गया, ये दूसरा 2 हो गया और तीसरा 3 हो गया, ये 3 चेन वाला बना दिया है, ताकि फसल को, बड़ी फसल को अच्छे से काट के इसके साथ वो बाहर निकाल सके। आमतौर पे क्या होता है कि फसल ऊपर गिर जाती है रिपर की, उसका साधन बनाया है कि इसे बाहर निकाल सके। उसके बाद बनाया है जंबो तूफान, जिसे हम बोल रहे हैं मिनी हार्वेस्टर, मिनी कंबाइन। ये है वो फसलों के लिए, छोटी से बड़ी, जैसे मैंने पहले बताया 12 फुट तक की फसल है, वो इसमें आसानी से काट के बाहर बिस्तर की तय लगा दी। ऐसा राजा भाई, मैं आपके इस तूफान में ये देख रहा हूँ, ये आपने इसमें डबल क्यों लगा दिए हैं? ये किसान भाइयों की सुविधा के लिए लगाए हैं, क्योंकि इस बार बारिश बहुत हुई है जी। बारिश वजह होने के कारण जितना भी धान है वो तकरीबन 90% बिच गया है, बिल्कुल वो झुक गया है जी। तो यहाँ पे ये डबल पायलट, डबल फिरकी लगा दिया है। फसल चाहे जितनी मर्जी गिरी हो, अगर 75% झुकी हुई फसल है उसे भी काट कर इसको सही तरीके से बाहर करने के लिए ये डबल पायलट, डबल फंक्शन और डबल फिरकी लगा दिया है। फिर जैसे सोयाबीन जैसी या मेंथा जैसी छोटी फसलें हैं, उन्हें काटने के लिए, गेहूं दान काटने के लिए और अच्छे तरीके से फसल को तेजी से काट के बाहर फेंकने के लिए ये सिस्टम बिल्कुल अलग और आधुनिक कर दिया। ब्लेड की बात करें तो ब्लेड तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं। इस बार हमने जो ब्लेड है तूफान में इस तरीके के लगा दिए हैं कि किसान भाई ने काम करना होता है भाड़े का, ताकि भाड़े का काम करते समय ब्लेड टूटे ना और ब्लेड घिसे ना। किसान एक ही बार में, एक सीजन में 500 एकड़ काट देगा, ना ये ब्लेड टूटेगा ना ये घिसेगा, क्योंकि ये MS 995 का स्पेशल ग्रेड का इसमें ब्लेड लगा दिया। राजा भाई, आपके तूफान में जो मैं टायर देख रहा हूँ,
टायर तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे हमारे फौज के टैंकों में टायर जो होते हैं। अरे भाई साहब बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे फौज के टैंकों के टायर होते हैं। जितने भी मेरे फौजी भाई हैं वो भी सभी किसानों के ही बेटे हैं, तो इसीलिए हमने किसान भाइयों के लिए ये टायर अब इतना मोटा और ऐसा बना दिया है, क्योंकि छोटे छोटे खेत है जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, बहुत सारी ऐसी स्टेटें हैं जहाँ पे छोटी छोटी मेड़ बना के वहाँ पे चलाते हैं। तो उन मेड़ों पे कोई भी टायर काम नहीं करता, वहाँ पे जाके मशीन फंस जाती है। तो हमने ये टायर टैंक के जैसा इसलिए बनाया है ताकि मशीन हर मेड़ से, हर टोए से, हर गड्ढे में से गुजर के उस फसल की कटाई कर सके। और टायरों का एक और आधुनिकीकरण हमने किया है, यहाँ पे हमने एक ऐसा ब्रैकेट लगा दिया है जहाँ कहीं पर जगह बहुत कम है चलने के लिए, तो इस टायर को एडजस्ट करके अंदर बाहर भी किया जा सकता है। इसमें ऐसी सुविधा बना दी है। अब मुझे पता चला है कि पूरा हिंदुस्तान आपको इन चीजों का बादशाह क्यों कहता है, इसीलिए आपका नाम एस राजा है। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। हमने तकनीक और किसान और जवान तीनों को जोड़ा है। हमारी कंपनी के साथ सबसे पहले किसान और उसके साथ सबसे पहले जवान और साथ में तकनीक, इन तीन चीजों के संयोग से बनती है एस राजा कंपनी। आपने इसका नाम रखा है तूफान यानी मिनी हार्वेस्टर। जो आपने गियर लगाया है क्या वो भी आपने कंबाइन वाला ही लगाया है? अरे भाई साहब, कंबाइन के गियर से भी बड़े गियर लगा दिए हैं इसमें एक ऐसा फंक्शन कर दिया है, आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले किसी भी हार्वेस्टर में या बड़ी कंबाइन में हाई लो गियर नहीं दिया गया है। यहाँ पे हमने लो गियर भी दे रखा है और हाई भी दे रखा है। अगर हम लो में चलाना चाहते हैं सबसे पहले लो में डालेंगे, फिर लो में आगे हमने 3 गियर दे रखे हैं। लो में हमारा सबसे पहले ये पहला गियर हो गया, उसके बाद हमारा ये दूसरा गियर हो गया, उसके बाद ये तीसरा गियर हो गया। इसी तरीके से हाई में भी हमने 3 गियर दिए हैं। ये हाई हो गया, हाई के ऊपर पहला हो गया, पहले के बाद ये दूसरा हो गया, दूसरे के बाद तीसरा हो गया। उसके बाद लो में हमने 3 आगे के गियर, फिर हाई में भी हमने 3 आगे के गियर दिए। उसके बाद रिवर्स के लिए फिर हमने लो लगाया और हमने बैक कर लिया। फिर अगर हाई में हमने बैक करना है तो यहाँ पे हाई लगाया और हमने यहाँ पे बैक गियर कर लिया। जहाँ पे गियरों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया है कि हमने यहाँ पे 11 गियर का हमने एक ऐसा मल्टीपर्पज, एक डायरेक्ट डिवर्जन हमने यहाँ पे सिस्टम बना दिया। एस राजा भाई 11 गियर कमाल कर दिया आपने, लेकिन हाई और लो क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि हाई से तो स्पीड बढ़ जाएगी। अरे बिल्कुल सही कहा कि हाई से स्पीड बढ़ जाएगा। हाई बनाने का और लो बनाने का कारण रहा, जब खेत में किसान भाई फसल काटेगा तो लो गियर में डालेगा। लो के बाद वो तय करेगा भी उसने पहले गियर या दूसरे गियर या तीसरे गियर कितनी तेजी से उसने फसल काटना है, क्योंकि भाड़े का काम करना है, 20 दिन का सीजन है, जल्दी से उसे खत्म करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। और हाई गियर जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है, जब किसान ने एक खेत से दूसरे खेत पे जाना है, सड़क पे जाना है या अपने घर पे जाना है, तो अगर लो गियर रहेगा तो बहुत स्लो मात्रा में जा पाएगा। अगर हाई गियर किसान भाई लगा के चलेगा तो कम से कम 35 से 40 की स्पीड पे आराम से किसान 5 किलोमीटर का सफर सिर्फ 3 मिनट में तय कर लेगा। इसीलिए इसमें फंक्शन ऐसा लगाया गया है, इसमें हाई और लो का ऑप्शन दे दिया है। यहीं पे खत्म नहीं होता, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशियल भी अलग से दिए गए हैं, जहाँ पे दायां डिफरेंशियल और बायां डिफरेंशियल दिया गया है। कई बार कितने सकरे रास्ते होते हैं, तंग रास्ते होते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा जब घुमाना होता है वहाँ पे जगह बहुत कम होती है, उसके लिए हमने यहाँ पे डिफरेंशियल दे दिए हैं दायां और बायां। दाएं मुड़ना है तो बायां डिफरेंशियल दबाएंगे, बाएं मुड़ना है तो दायां डिफरेंशियल दबाएंगे। एक ही उंगली से बड़े आराम से ये रीपर घूम जाएगा। इन तीनों रीपर का जब नाम तूफान एक है, क्या इसमें इंजन भी एक है? अरे अरे अरे, जैसी ताकत वैसा इंजन, जैसा काम वैसा इंजन। यहाँ पे हमने जो लगा रखा है ये 8.5 HP टर्बो इटालियन का पेट्रोल का इंजन इसमें लगा हुआ है, क्योंकि इसने छोटी फसलें काटनी है 6 फीट तक। उसके बाद हमने जो 3 चेन वाला रीपर बनाया है, इसमें भी हमने 8.5 HP ही लगाया है, क्योंकि पर्याप्त है 8 फुट की फसल तक। अब जब जाके फसल 12 फीट की हो जाती है, भारी फसल हो जाती है, उसे काटना भी है और बाहर भी निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पे जंबो इंजन लगा दिया है 10 HP पेट्रोल का टर्बो इटालियन सीरीज का। अब ये जो हमने तूफान 4 चेन वाला बनाया है, ये तूफान 10 HP इंजन टर्बो इटालियन के साथ मिनी हार्वेस्टर, मिनी कंबाइन, जो हर मल्टी क्रॉप को काटने में पूरा सक्षम है।
ये देखिए दोस्तों, जो आप देख पा रहे हो इस समय लाइव डेमो वास्तव में मक्खन की तरह यहाँ पे काट रहा है। ये तूफान ने तूफान मचा रखा है। देखिए केवल 1 इंच से इन्होंने काट दिया। ये देखिए भाई साहब, एक गड्ढा नहीं है यहाँ पे जी, सभी जगह गड्ढे हैं। ये गड्ढा, ये गड्ढा, ये गड्ढा, ये गड्ढा, ये गड्ढा, कितने गड्ढे किए गए हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, सिर्फ डेमो करने के लिए कि किसान भाई सही रिपर का चयन कर सके, सही तूफान का चयन कर सके। और कटाई जड़ के नीचे से होनी चाहिए, और जो कटाई है वो फसल बाहर निकल के इस तरीके से इकट्ठी होनी चाहिए कि किसान भाई इसे आराम से इकट्ठा कर सके, ताकि जब इसे झाड़ना है तो बड़े आराम से इसे झाड़ सके। 3 चैन वाला भी यहाँ पे आ चुका है। एस राजा भाई का तूफान जो आप देख पा रहे हो 3 चैन वाला भी आ चुका है मैदान में, और इसने मैदान ही साफ कर दिया। ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये देखिए काफी गड्ढे आपको दिख जाएंगे, और गड्ढे में भी ये देखिए क्या हाल बना रखा है। आधा आधा 1-1 इंची पे ये काट रहा है, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए सफाई भी आप देख सकते हो, काफी अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पे। दोनों तूफान तो हमने देख लिया, इन्होंने तो तूफान मचा दिया, लेकिन अब समय आ गया है मिनी कंबाइन का। भाई साहब, बात ऐसी है कि यहाँ पे ना 10 फुट 12 फुट की फसल नहीं है, और अंधेरा भी हो रहा है। लेकिन मैंने बोला था कि ये जो मेरा मिनी हार्वेस्टर है या मिनी कंबाइन है, 4 चेन वाला, ये हर तरीके की फसल काटता है। धान तो मैं आज काट के आपको दिखाऊंगा। पंजाब में अभी बड़ी फसलों का समय नहीं है, समय आने पर आप ही के चैनल पे वादा करता हूँ आपको 12 फीट का भी फसल इसी चैनल से कट के दिखाऊं। लेकिन इस मिनी कंबाइन का हम अभी डेमो देखना चाहेंगे। बिल्कुल, आपको अभी धान का डेमो दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एस राजा भाई की मिनी कंबाइन मैदान में आपको दिख रही है, और धान का देखिए बिल्कुल नीचे से जड़ में से बिल्कुल सफाया कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये देखिए इसका जो कटाई है मेरे से ज्यादा तेज चल रहा है, जितनी तेज मैं चल रहा हूँ उससे ज्यादा तेज भाग रहा है। ये धान काटेगी, जितने मर्जी गड्ढे हो सभी में काटेगी। अभी एक फंक्शन बाकी है, ये सीट लगा के भी काटेगा, और दिखाएंगे सीट पे भी काटेगा, और सड़क पे सीट पे 35 की स्पीड पे ये कैसे। देखिए जो कि आप देख पा रहे हो, सीट पर बैठकर ये देखिए आसानी से मक्खन की तरह कटाई करिए आराम से। ये देखिए, और आपने एक चीज देखी नहीं, पैदल से भी ज्यादा बेहतर सीट पे बैठ के कटाई हो रही है। बिल्कुल। ये तो बहुत राजा भाई आपके इन तीनों तूफान ने तो वाकई तूफान मचा दिया है, क्योंकि डेमो ने बिल्कुल साबित कर दिया है, और मुझे लग रहा है कि किसानों के हित में ये तूफान मचा देगा। राजा भाई अभी हमने देखा इसमें आपने सीट लगा के चलाया था, कि सीट भी इसी के साथ देने वाले हो क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, सीट है उसका मूल्य 10,000 रुपया अलग से रहेगा, वो किसान भाई को अलग से लेना पड़ेगा। हम इतनी दूर से वीडियो बनाने आए हैं, और इस समय त्योहार का सीजन चल रहा है, लेकिन अब आप कह रहे हो कि वो अलग से लेना पड़ेगा। अरे देखिए, आज तक हमने किसी भी किसान भाई को नाराज तो किया ही नहीं है, तो आपको कैसे नाराज कर सकते हैं? आप भी किसानों के लिए और जवानों के लिए जुटे हुए हैं। जो भी आपकी वीडियो का हमें स्क्रीनशॉट भेजेगा, तो हर जो भी मेरा यहाँ तूफान खड़ा है, 2 चेन 3 चेन 4 चेन, हर चेन के साथ सीट अब हर रिपर के साथ फ्री में जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद एस राजा भाई, आपने ये तो कमाल कर दिया। शुक्रिया शुक्रिया भाई साहब। काफी स्पीड से जो फसल काटेगा, तो इनका अगर बात करें प्राइस की, तो प्राइस क्या होने वाला है? जो ये तूफान रहेगा डबल चेन डबल फिरकी में 11 गियर वाला, इसका जो प्राइस रहने वाला है 1,35,000 रुपया। उसके बाद इसी में जब 3 चेन वाला आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इंजन सेम रहेगा 8.5 HP का, इसका जो प्राइस रहेगा 1,45,000 रुपया। अब आ जाता है जंबो पैक, जो हर फसल मल्टी क्रॉप काटने के लिए, जिस तूफान का 10 HP के इंजन के साथ, इसका जो रेट रहेगा 1,55,000 रुपया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हमारे किसान भाई इसको किस तरीके से मंगा सकते हैं, और ये ऑल ओवर डिलीवरी जो है कितने दिन में हो जाएगी? कोई भी मेरा प्यारा किसान भाई तूफान रिपर मंगवाना चाहता है तो वीडियो पे नंबर दे रखे हैं, नंबरों पे हमें संपर्क करें, पूरी जानकारी उन्हें दी जाएगी। सिर्फ बुकिंग के लिए 5,000 रुपये किसान भाई ने पहले कंपनी के गूगल पे फ़ोन पे में डालना है, और अपना पूरा पता इंग्लिश में लिख के भेजना है। अगर इंग्लिश में किसान भाई नहीं लिख सकता है तो आधार कार्ड का आगे का पीछे का हमें कॉपी भेज दे। उसके बाद ये रिपर पूरा पैक होके सीट के साथ किसान भाई के ज़िला में पहुंच जाएगा। जब ज़िला में पहुंच गया, बाकी के पैसा फिर उसी अकाउंट में लगा के हमें स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद मशीन ज़िला से किसान भाई के घर पे डिलीवर हो जाएगी, और पूरे देश में किसान कहीं का भी हो, डिलीवरी का किसी किसान से कोई पैसा नहीं लिया जाए। एस राजा भाई एक बहुत बड़ा पॉइंट रह गया इसमें, अगर गारंटी वारंटी की बात करें तो तीनों तूफान की
जो भी मेरे किसान भाई के घर पे ये तूफान चाहेगा, चाहे ये 2 चेन वाला या 3 चेन वाला या 4 चेन वाला, हर किसान भाई को इसकी 2 साल की गारंटी रहने वाली है। 2 साल में कुछ भी टूट जाए फूट जाए, जहां तक कि ब्लेड भी अगर टूट गया, हार्वेस्टर के ब्लेड की कोई गारंटी कंपनी नहीं देती है। ये मेरी कंपनी के अंदर बना है, मुझे पता है भी मैंने इसमें क्या डाला हुआ है। इंजन टूट गया या कुछ भी टूट गया, 2 साल में कुछ भी टूट गया, मुझे व्हाट्सएप पे उस सामान की फोटो और बिल की कॉपी भेज दे, तुरंत वो सामान निकल के मेरे किसान भाई के घर पे डिलीवर हो जाए। ये तो कमाल ही कर दिया राजा भाई आपने।